हेलो, नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक प्रकार की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाती है। और यह तो बच्चों का फेवरेट होने वाला है। बिल्कुल चॉकलेट से भरा हुआ होता है। आप इसको चॉकलेट डोनट रोल भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें 60 ml के करीब दूध ले लिया है। और उसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच ईस्ट ले लिया है। और साथ ही में एक अंडा और थोड़ा सा नमक। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी मैदे का प्रयोग किया है। 1 कटोरी मैंने अभी डाल दिया है, 1 कटोरी बाद में डाली थी, जो कि मैं वीडियो बनाना भूल गई थी और वो स्किप हो गई थी। तो मैंने लगभग 2 कटोरी मैदे का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आटा लगा लिया है और उसमें अब मैं सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जितने अच्छे से इस डो को तैयार करेंगे ये रेसिपी उतनी ही अच्छी बनने वाली है। बहुत ही मसल मसल कर अपने हाथों से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कम से कम मैंने 10-15 मिनट तक तो इस डो को अपने हाथों से मसला है। बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डो तैयार कर लेना है आपको। आप जितना मसलेंगे ये रेसिपी उतनी ही अच्छी बनकर और उतनी ही फूली फूली बनकर तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट इस डो को मसल लिया था। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट बन गई है और बिल्कुल चिकनी बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलग सा बर्तन ले लिया है और उसमें उस डो को रख दिया है। अब हमें ढककर इसे कम से कम 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके थे, तो देखिए कितनी सुंदर से फूल गई है और कितनी अच्छे से एक्टिव हुई है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे ताकि हाथ में बिल्कुल भी ना चिपके और इसका हवा निकाल देंगे। और फिर से हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से मसल लेना है। आप प्लेटफॉर्म में ही अच्छे से इसको मसल लीजिएगा, उसमें आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक इसको बहुत ही अच्छे से मसल लिया था। अब थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और उसको एक रोटी का आकार दे देंगे। लंबाई में हमें इसको बेलना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बेल लिया है। अब हमें इसे काटना है, तो जैसे मैं काट रही हूँ उसी प्रकार से आप काट लीजिएगा। बहुत ध्यान से काटना ज़रूरी है। तो मेरे पास पिज़्ज़ा वाला कटर नहीं था, इसलिए मैंने चाकू से ही काटा है इसे। अब धीरे धीरे करके हम इसको रोल कर लेंगे। तो साइड का जो है उसको हम हटा देंगे और धीरे धीरे करके अब ऊपर से का जो हिस्सा है उधर की तरफ से स्टार्ट करके नीचे की तरफ हम आएंगे और धीरे धीरे करके हमें रोल बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सी एक शेप बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार हम सभी को धीरे धीरे करके बना लेंगे। तो मैं और एक आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने सभी डोनट को बना लिया है। अब हम एक पेपर में थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करके उसके ऊपर ही हमें रखना है, नहीं तो वो चिपक जाएगी। तो यहाँ पर 1.5 घंटे रखने के बाद ये कितनी सुंदर से फूल गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें अब हम तेल डाल देंगे।
तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठंडे तेल में ही हमें डोनट को डाल देना है। एक एक करके मैंने सभी डोनट को डाल दिया है। लगभग 4 मिनट तक कुक करने के बाद मैंने इसे पलटा है, तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अगर आप गैस को हाई रखेंगे तो वो जल जाएगी और इतना परफेक्ट कलर नहीं आएगी, तो इसलिए हमें बिल्कुल लो में ही इसको कुक करना है। और दूसरे तरफ भी हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है और कलर भी बहुत सुंदर आई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सभी डोनट को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब मैं यहाँ पर पीनट बटर से चॉकलेट बनाने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल होममेड है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच पीनट बटर, 2 चॉकलेट के टुकड़े और 1.5 चम्मच कोको पाउडर ले लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 कटोरी, मतलब छोटी कटोरी के 2 कटोरी दूध का प्रयोग किया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट तक हमें इसे पिघला लेना है। हाई नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, तो देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है हमारी यह चॉकलेट। इसको अब हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये डोनट कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक पीलर की सहायता से, आप किसी भी चाकू या किसी की भी सहायता से बीच से इसको होल कर लीजिए, मतलब साइड से। तो मैंने यहाँ पर सभी डोनट को साइड से होल कर लिया है और यहाँ पर मैंने दूध की थैली ली है और उसको एक गिलास में सेट कर लिया है। और हमने जो चॉकलेट बनाया था उसे अब डाल देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चाकू की सहायता से हमें बिल्कुल थोड़ा सा कट लगा देना है। अब हमने जो होल किया था उसके अंदर हमें चॉकलेट को फिल कर देना है। तो एक एक करके यहाँ पर सभी डोनट में हमें चॉकलेट को फिल कर देना है। बहुत ही आसानी से फिल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सभी डोनट में चॉकलेट डाल दिए थे, तो हमारी ये डोनट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। थैंक यू।